इस लेख प्रतियोगिता को नेशनल बुक्स ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था। नेशनल बुक्स ट्रस्ट ने पीएम मेंटोरशिप स्कीम फॉर यंग ऑथर्स, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स के तहत आजादी के अनछुए पहलुओं पर लेख लिखने के लिए लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से 30 वर्ष से कम उम्र के 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में कानपुर देहात के जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 8 की 12 वर्षीय छात्रा काव्या ने भी प्रतिभाग किया। काव्या ने कानपुर नगर के घाटमपुर तहसील के एक प्राचीन मंदिर और उसकी आजादी से जुड़ाव पर एक सुंदर लेख लिखा था, जिसे प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। काव्या ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम रोशन कर यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं। वहीं देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने काव्या की इस प्रतिभा की जमकर तारीफ की और काव्या को प्रोत्साहित करने के लिए काव्या को एक पत्र भी भेजा। पत्र में पीएम मोदी ने काव्या की सफलता के लिए बधाई दी है, वहीं उसकी हौसला अफजाई भी की है। यही नहीं, आगे इसी तरह मुकाम हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं भी दी। दरअसल काव्या मूल रूप से कानपुर नगर के ग्रामीण इलाके घाटमपुर की रहने वाली है। काव्या के पिता मन्नी लाल किसान हैं और कृषि कार्य के दम पर अपनी बेटी काव्या को पढ़ा रहे हैं। काव्या कानपुर देहात के माती मुख्यालय स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के आवास में रहकर पढ़ाई कर रही है। कानपुर देहात की माते स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में काव्या ने कक्षा 6 में प्रवेश किया था। अब वह कक्षा 8 की पढ़ाई कर रही है। काव्या की सफलता से उसके स्कूल के प्राचार्य से लेकर शिक्षक तक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य सुमन कुमार काव्या की सफलता को गौरवशाली क्षण मान रहे हैं और काव्या को प्रतिभाशाली छात्र मान रहे हैं। ये इस साल चूँकि आज़ादी का 75वां सालगिरह है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए था एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पीएम मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें यंग ऑथर्स को बढ़ावा देने के लिए उनको दिया गया था एक टॉपिक कि वो ऐसे अनसंग हीरोज़ या अनसंग प्लेसेस के बारे में बताएं जो आज़ादी मतलब नेशनल मूवमेंट में जिसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो हमारे यहाँ हमारे स्कूल से भी कई बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उसमें से काव्या नाम की ये लड़की जो क्लास 8 की स्टूडेंट है, इसने अपने गांव के एक मंदिर के बारे में लिखा था जो 10वीं शताब्दी का मंदिर है, और उस मंदिर के बारे में ये बताया था और उसको वो इस नेशनल मूवमेंट से जोड़ रही थी। उसके रिसर्च के अनुसार उसका कहीं ना कहीं से रोल है इस नेशनल मूवमेंट में। उससे ज़्यादा उसको जो अप्रिशिएट किया गया उसके राइटिंग पे किया गया, मतलब उसके राइटअप पे किया गया। उसका राइटअप सेलेक्ट हुआ टॉप 75 में, और टॉप 75 में जब नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट आया तो उसमें वो टॉप पे थी, 75 में भी फर्स्ट रैंक होल्ड कर रही थी। इस प्रोग्राम को नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज़ कर रहा था। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, और उनके तरफ से ये है कि आने वाले समय में 6 महीने तक वो इन सेलेक्टेड लोगों को 50,000 रुपये महीना देंगी उनके पब्लिश करने के लिए, उनके वर्क को पब्लिश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश की बच्ची है जिसके पिता किसान, इस तरीके से प्रतिभा निखर के आएगी, तो आप मानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं? बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों में प्रतिभा है, और नवोदय विद्यालय जो आपको मालूम होगा ये वो इसी फार्मूला पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ ग्रामीण मतलब रूरल टैलेंट्स जो हैं उनके लिए ही ये ज़्यादा वर्क है, उनके लिए 75% सीट भी रिजर्व होता है। इसमें टैलेंट रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में, इससे नहीं मतलब है, क्योंकि वो रूरल की है। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं पे भी टैलेंट हो सकता है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र की ज़रूर है, किसान की बेटी ज़रूर है, बट सचमुच टैलेंटेड है। क्योंकि हम अपने यहाँ शिक्षकों से भी बात किए हैं, उन लोग भी बहुत उसको अप्रिशिएट किए हैं। कितने दिनों से यहाँ शिक्षारत है वो बच्ची यहाँ पर? वो यहाँ पे वर्तमान समय में क्लास 8 में है। यहाँ पे एडमिशन क्लास 6 में होता है, यानी उसका ये 3रा साल चल रहा है। अच्छा, तो इस दौरान जो है बच्ची स्कूल में किस तरीके से रहती थी, उसकी प्रतिभाएं क्या थी, क्या रुचि रखी होगी? क्योंकि आप प्रिंसिपल रहे हैं, स्कूल के टीचरों से भी आप संपर्क करते होंगे, क्लास में भी आप उससे बच्ची के विषय में जानकारी होगी, तो क्या रहा उसमें इस दौरान पे उसकी कुछ प्रतिभा सामने आई? मेरी जो बातचीत अपने टीचर से हुई है उसके बारे में, वो उसको आउटस्टैंडिंग का दर्जा दे रहे थे कि वो हमेशा हर एक्टिविटी में सबसे आगे हुआ करती थी। इवन ऑनलाइन क्लासेज जब बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पा रहे, उसमें भी सी इज़ द फर्स्ट टू ज्वाइन। वो हमेशा पहली लड़की होती है जो ज्वाइन करती है। तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो है वो सिंसियरिटी भरा हुआ है, मतलब टैलेंटेड तो है ही, बट सिंसियरली वो हर जगह पे आगे उपस्थित होती है। एक गौरव का विषय है क्योंकि बच्ची पूरे विद्यालय और कानपुर देहात के लिए भी। बच्ची आपके यहाँ पढ़ती थी, उसने ये जो अपनी सफलता है इसका पूरा श्रेय
अपने माता पिता के साथ साथ अपने टीचरों को भी दिया है, तो क्या कहेंगे इसमें? पूरा विद्यालय परिवार सचमुच गौरवान्वित है, क्योंकि विद्यालय की एक लड़की इस तरह का कर रही है, इस तरह का पोजीशन होल्ड कर रही है पूरे नेशनल लेवल पे। वो 75 सेलेक्टेड लोगों में टॉप नंबर पे है। तो पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित है, पूरा विद्यालय परिवार उसको बधाई देता है, उसको शुभकामना देता है।